मुंबई के पास समंदर में भारतीय नौसेना राहत और बचाव की ऑपरेशन में कई मोर्चों पर इस वक्त जुटी हुई है। मुंबई के समंदर से 35 नॉटिकल माइल्स दूर बार्ज P305 जहाज उफान और तूफान में बुरी तरह से फंस गया है और करीब करीब डूब रहा है। जहाज से काफी लोग अब तक निकाले जा चुके हैं और इस वक्त बाकियों के लिए तलाशी अभियान पर नजर है। मुंबई के पास ही GAL से जुड़े लोगों को नौसेना के हेलीकॉप्टर ने बचाने में कामयाबी हासिल की है। तो उधर गुजरात के उफनते समंदर में भी 3 शिप पर सवार लोगों की रक्षा के लिए INS तलवार तैनात है। तो डूबते जहाजों को लेकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन नेवी का जबरदस्त तरीके से बीते 2 दिन से लगातार जारी है। तूफान ताउते की वजह से जो कहर महाराष्ट्र गुजरात में आया है, उससे अलग जो जहाज फंसे हुए थे उन्हें और वहाँ उसमें सवार लोगों को बचाना भी एक प्राथमिकता, और ऐसे में नेवी ने ज़बरदस्त तरीके से ये ऑपरेशन चलाया ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके। नौसेना की जो ये टीम है किस तरह से काम कर रही है वो भी आपको बता रहे हैं। INS तलवार नौसेना का ये जहाज बचाव में जुटा हुआ है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की मदद से भी एयरलिफ्ट किया गया है, लोगों को वहाँ से बचाया गया है। तूफान से तबाही के निशान जहाँ तहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन तबाही की एक तस्वीर ये भी है जब लोगों के जीवन पर संकट बनाया जो जहाज पर सवार थे। लेकिन नेवी के जांबाजों ने तूफान के आगे भी हार नहीं मानी और एक एक करके इन जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ताउते तूफान के बीच समंदर में जिंदगी बचाने की सबसे कड़ी चुनौती से जूझ रही है भारतीय सेना। बीच समंदर में फंसे 4 जहाजों पर जिंदगी की ऐसी तलाश भारतीय नौसेना ने कभी नहीं की है। भारतीय नौसेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और लोगों को बचाने के लिए अपने सबसे मुश्किल मिशन में जुटी है। सबसे पहले उन 4 जहाजों के बारे में जानिए जिन पर 710 लोग ताउते तूफान की वजह से फंस गए। बार्ज P305 पहला जहाज था जिस पर 273 लोग सवार थे, जिसमें से 177 को बचा लिया गया। बार्ज P305 के डूब जाने के बाद 74 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरा जहाज बार्ज SS3 और चौथा जहाज सागर भूषण जिस पर 101 लोग फंसे जिन्हें खोजकर बचाव का काम जारी है। इस तरह अरब सागर में छोटा जहाज P305 डूब गया है और बाकी 3 व्यापारिक जहाज समंदर में सुरक्षित है। लेकिन जब ये चारों छोटे जहाज ताउते तूफान में फंसे तो इनकी तरफ से नौसेना को मदद मांगी गई, जिसके बाद नेवी ने पहले 3 और फिर 5 बड़े जहाजों को भेज दिया। नौसेना के मुताबिक ताउते तूफान के बीच का ये खोज और बचाव अभियान हाल के दशकों का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। Well, this is one of the most challenging search and rescue operations I have seen in the last 4 decades. As we speak, 4 of our Indian Navy ships are on site. There is INS Kochi, INS Kolkata, INS Talwar and INS Betwa. For the last 20 hours, these units have been battling to search and rescue as many people as they can through the dark night and challenging weather conditions. सोमवार को चक्रवात की वजह से P305 नाम का जहाज मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड्स के तट से दूर चला गया। ताउते जहाज का खतरा बढ़ता देख जहाज में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से मदद की गुहार लगाई और भारतीय नौसेना तुरंत एक्शन में आ गई। समंदर में फंसे बार्ज P305 में 273 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोची को मदद के लिए भेजा। INS कोची के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स अहिल्या और ओशन एनर्जी को भी तत्काल मदद के लिए रवाना किया गया। ये 4 बजे हुआ, ये जो भी है ये सब 4 बजे के बाद तो हल्का फुल्का बारिश था, फिसलने का डर रहता है। ऐसा ये घर तो नहीं है ना जो कि आराम चल सकते हैं। बड़ा कल का दिन ही जो है बहुत ख़राब गया। जब हम देखे कि रेस्क्यू बोट कल आ गया था 5 बजे,
तो उसके बाद हमको पता चल गया कि हमको रेस्क्यू कर लेंगे। फिर आज सुबह सुबह नेवी का 2-3 चॉपर घूम रहा था, तो हमको वो ले आए। नेवी का पूरा अमला सोमवार देर रात से ही लोगों की जिंदगी बचाने में लग गया। सुबह होते ही P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारने से ऑपरेशन की ताकत में इजाफा हो गया। चक्रवात को देखते हुए भारतीय नौसेना ने पहले ही 11 गोताखोर दल तैनात कर रखे हैं। 12 बाढ़ राहत दल और मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। तूफान प्रभावित राज्यों में जरूरत पड़ने पर इन्हें भेजा जाएगा। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो देशवासियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, जिसने बिना समय गवाए अपनी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचा लिया और इन लोगों के परिवारों को ऐसा तोहफा दिया है जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। मुंबई से अभिषेक भल्ला के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। ऑपरेशन के प्रमुख कमोडोर आलोक